मराठा आरक्षण आंदोलन का आज 5वां दिन है और मराठा आरक्षण आंदोलन पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। दोपहर 3 बजे का समय है जब हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी 5000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी नहीं रह सकते हैं, ये बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी। आंदोलन की वजह से शहर ठप हो चुका है और यही वजह है कि सख्त टिप्पणी बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से देखने को मिली थी। हालांकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो मानने को और पीछे हटने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं है और यही वजह है कि कल भी तस्वीर जो सामने आई थी, लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और जो पूरा का पूरा शहर है इस आंदोलन की वजह से थमसा गया है। और इसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी कि एक साथ ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो और आज एक बार फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आंदोलन को लेकर सुनवाई होनी है। तो सड़कें जाम हैं, प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को राजी नहीं हो रहे हैं और यही वजह है कि स्थिति लगातार खराब हो रही है। हालांकि आज एक बार फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद आज कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है इस पर नजर। और उनेजा गड़िया मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। उनेजा, आज 5वां दिन है मराठा आरक्षण का। हालांकि सबकी नजरें बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी पर टिकी हुई है। उससे पहले आज की वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या प्रदर्शनकारी किसी भी सूरत में हटने को तैयार? जी देखिए, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस प्रोटेस्ट के लिए आदेश दिया था, जब परमिशन ग्रांट हुई थी, वो इसी बेसिस पे हुई थी कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ आजाद मैदान के अंदर होगा और बाहर कोई भी प्रदर्शनकारी नजर नहीं आएंगे। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5000 की ओनली सिर्फ 5000 कार्यकर्ताओं के लिए परमिशन मिली थी, लेकिन बॉम्बे का साउथ मुंबई जगह जगह पर लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना धरना लेके बैठे हैं, अलग अलग अंदाज में बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा वहां पर गंदगी भी देखी जा रही है। एक तरह से आप चरनी रोड के बाद, चरनी रोड के अलावा भी आगे, जैसे हमने लाल बाग वगैरह इलाके में भी देखा है इन लोगों को घूमते फिरते हुए, बट चरनी रोड से साउथ मुंबई से पूरी तरह चरनी रोड, मरीन लाइंस और चर्च गेट, तो एक तरह साउथ मुंबई में पूरी तरह ये लोग फैले हुए हैं और अपने प्रोटेस्ट का इजहार कर रहे हैं। ना सिर्फ ये लोग रोड पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि रोड का और गवर्नमेंट का नुकसान करते हुए भी हमने देखा है। कल के हमारे विजुअल्स में देखा गया है कि बसों को तोड़ा गया है, ये बैरिकेड्स के ऊपर लोग चल रहे हैं। तो एक तरह से ये बिल्कुल खुले आम हर एक चीज कर रहे हैं और इन पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है। ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इनकी एक ही मांग है कि किसी तरह से जो इनके नेता हैं जरांगे पाटिल, जो आज 5 दिन से धरने पर बैठे हुए, उनकी मांग पूरी की जाए। जिस तरह से श्रेणी में, ओबीसी श्रेणी में लेने की बात की जा रही है, इनकी आरक्षण, इनको आरक्षण वहां से दिया जाए। और जब तक ये सारी चीजें नहीं होती है, ये पीछे हटेंगे नहीं। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कह दिया कि मुख्यमंत्री को ये बात समझ में नहीं आ रही है, जब तक ये नहीं होगा, भले उनकी कुर्सी ही क्यों ना चली जाए, लेकिन ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है। और इन्होंने एक और चेतावनी ये भी दी है कि अगर हमारे नेता को कुछ हुआ तो हम इस शहर को आग लगा देंगे, यहाँ तक की बात हो चुकी है। तो पूरी तौर से ये देखा जाए कि पूरी तरह से लोग भी अपने घरों से निकलने से डर रहे हैं। बिजनेस ठप हुआ पड़ा हुआ है। जो कारोबार कर रहे हैं लोग, जो बिजनेसमैन है, वो अपने दुकानों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोग रस्तों पर, सड़कों पर चलने से डर रहे हैं इस सारे प्रोटेस्ट की वजह से। तो आम लोग, आम जनता, बिजनेसमैन, स्कूल वगैरह, सारी तरह से ये सारी चीजें जो है इफेक्ट हुई हैं मराठा आरक्षण के आंदोलन पर, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो बहुत आक्रोश में नजर आ रहे हैं और ये किसी भी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उन्नेजा, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई और आपने जानकारी दी कि जिस शक्ति में रहकर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी, जो टिप्पणी की गई थी कोर्ट की तरफ से, वो भी प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। और आज जब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या लग रहा है इसके बाद क्या किसी भी तरीके से ये अल्टीमेटम मानेंगे? क्योंकि अब तक तो मानने को तैयार नहीं हुए थे। आगे फिर क्या देखने को मिल सकता है? जी देखिए, जिस तरह से कल निर्देश दिया गया था कि आज शाम को 4 बजे तक आप जो है बॉम्बे खाली कर दीजिए, अपने अपने घरों लौट जाइए, मगर इसके ऊपर से ऐसे नजर नहीं आ रहा है कि ये लोग इस किसी भी आदेश के ऊपर चलने के लिए तैयार है। इसीलिए कल रात में ही
जो सीएसटी का इलाका है, जो प्रोटेस्ट के पास का इलाका है, वो सारे इलाके को खाली कराया गया। वहां पर जो कारें खड़ी थी, जो गाड़ियां थी, जो ट्रकें थी, जो पार्क होती हैं अमूमन जनरली रात के टाइम पर, उनको हटाया गया, ताकि ये प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए पुलिस वहां पर तैनात की गई है। भारी बल में वहां पर पुलिस की मौजूदगी हमने रात में देखी है। हमने बहुत तादाद में पुलिस को वहां पर डिप्लॉय किया गया है, ताकि अगर आदेश के बाद में भी अगर ये लोग वहां हटते नहीं है, तो आज जी। संभावना है कि बहुत कड़ा कदम उठाया जाएगा। पिछली बार भी जब जरांगे पाटिल का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें लाठी चार्ज वगैरह जैसी चीजें हमने देखी थी। आज भी अगर ये अपने स्टैंड पर अड़े रहें और हटे नहीं, या फिर हाई कोर्ट का निर्देश जो है उसे फॉलो नहीं किया, तो ये सारी संभावना आज भी होने की संभावनाएं हैं।